दोस्तों जरा सोचिए कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया के पास चांदी की कमी हो जाए। यह सुनने में अजीब लग सकता है क्योंकि ज्यादातर लोग चांदी को सिर्फ गहनों या बर्तनों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल सच्चाई यह है कि आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी की दुनिया में चांदी एक बेहद महत्वपूर्ण धातु बन चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां, 5G नेटवर्क और AI सर्वर्स, इन सभी में चांदी का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अब चेतावनी दे रहे हैं कि अगर डिमांड इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले सालों में दुनिया को सिल्वर शॉर्टेज यानी चांदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आज दुनिया तेजी से ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही और इस बदलाव में सोलर पैनल की भूमिका सबसे बड़ी है। हर सोलर पैनल में थोड़ी मात्रा में चांदी का उपयोग होता है क्योंकि ये बिजली को सबसे बेहतर तरीके से कंडक्ट करती है। लेकिन जब दुनिया भर में करोड़ों सोलर पैनल बनाए जाते हैं तो ये थोड़ी मात्रा मिलकर बहुत बड़ी खपत में बदल जाती है। ग्रीन एनर्जी मिशन के चलते कई देशों ने सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। इसका सीधा असर चांदी की मांग पर पड़ रहा है और मांग लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल वाहन उद्योग भी चांदी की मांग को तेजी से बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल कारों में कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं जिसमें हाई कंडक्टिविटी मेटल की जरूरत होती है और यहाँ चांदी सबसे बेहतर विकल्प मानी जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल कार कंपनियां जिसमें टेस्ला भी शामिल है, तेजी से उत्पादन बढ़ा रही है। हर इलेक्ट्रिकल कार में सेंसर, सर्किट और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चांदी का यूज किया जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल कारों की बिक्री बढ़ेगी वैसे वैसे चांदी की खपत भी बढ़ती जाएगी। टेक्नोलॉजी सेक्टर भी इस मांग को और तेज कर रहा है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेटा सेंटर, AI सर्वर और 5G नेटवर्क, इन सभी में चांदी का इस्तेमाल होता है। खासकर AI और क्लाउड कंप्यूटिंग के बढ़ते उपयोग के कारण दुनिया भर में नए डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं। नई हाईटेक सिस्टम्स में चांदी की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये बिजली को बहुत तेज और स्थिर तरीके से ट्रांसफर कर सकती है। इस तरह टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर मिलकर चांदी की मांग को लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन असली समस्या मांग नहीं बल्कि सप्लाई है। चांदी की माइनिंग उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से उसकी जरूरत बढ़ रही है। इसका बड़ा कारण यह है कि दुनिया में ज्यादातर चांदी सीधे खदानों से नहीं निकाली जाती बल्कि ये तांबा, जिंक या सोने की माइनिंग के दौरान साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। यानी अगर इन धातुओं की माइनिंग नहीं बढ़ी तो चांदी की सप्लाई भी सीमित रहेगी। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से सिल्वर मार्केट में सप्लाई डेफिसिट की स्थिति बनती जा रही है। कई मार्केट एनालिस्ट मानते हैं कि अगर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल कारों का उत्पादन और टेक्नोलॉजी सेक्टर की मांग इसी तरह तेजी से बढ़ती रही तो आने वाले सालों में चांदी मार्केट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2027 तक दुनिया को चांदी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये कहना कि चांदी पूरी तरह खत्म हो जाएगी थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया दावा हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि सप्लाई और डिमांड के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि कई बड़े निवेशक और फंड अब चुपचाप चांदी की ओर ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों इतिहास बताता है कि जब भी किसी धातु की मांग उसकी सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो उसकी कीमतों में तेज उछाल देखने को मिलता है। अगर आने वाले सालों में चांदी की कमी बढ़ती है तो संभव है कि चांदी की कीमतों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि आज सिल्वर शॉर्टेज की चर्चा सिर्फ निवेशकों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आर्थिक और तकनीकी भविष्य से जुड़ी एक बड़ी बहस बन चुकी है। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह या बिल्कुल नहीं है, इसलिए जहां भी निवेश करें सोच समझ के निवेश करें क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव लगातार बना रहता है। नमस्कार।